नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव भक्ति में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि लड्डू गोपाल को घर में लाने के क्या नियम और क्या फ़ायदा होता है। इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए जानते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में रखने के नियम और इसके फ़ायदे के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल लड्डू गोपाल को घर में रखने की परंपरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत से लोग लड्डू गोपाल को अपने घर में ले जाते हैं। ऐसे में कोई उन्हें अपना बेटा, तो कोई सखा, तो कोई पूजा के लिए उन्हें अपने घर में लेकर आता है। घर लाने के बाद उन्हें केवल मंदिर में ही नहीं रखा जाता है, बल्कि उन्हें अपने घर का सदस्य मानकर बिल्कुल वैसे ही रखा जाना चाहिए जैसा कि वे लोग खुद रहते हैं। उन्हें भी उतना ही ज़्यादा प्यार और आदर सत्कार देना चाहिए जितना कि घर के अन्य सदस्य को मिलता है। इसके अलावा कई लोग तो कहीं पर भी जब आते जाते हैं तो अपने साथ लड्डू गोपाल को ले जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जिस दिन आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरह जन्माष्टमी के अलावा लड्डू गोपाल के घर में आने की तारीख के अनुसार भी लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाना चाहिए। लड्डू गोपाल को घर में लाने के लिए वैसे तो कोई शुभ मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अधिकतर लोग इनको जन्माष्टमी के दिन इन्हें अपने घर में लाते हैं। इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि इस दिन ही आप इनको अपने घर में लेके आ सकते हैं। इसके अलावा आपका जिस दिन भी मन करे आप उनको अपने घर में लेके आ सकते हैं। लेकिन बस ध्यान रहे कि जब भी आप लड्डू गोपाल को घर में लाएं तो पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ और अपन को स्थापना करें। लड्डू गोपाल को घर में बाल स्वरूप में लाना चाहिए और घर में लाने के बाद बिल्कुल बच्चों की तरह उनकी सेवा की जाती है। इसके अलावा बाल रूप में भी लड्डू गोपाल की प्रतिमा की साइज़ होते हैं और आप जो भी साइज़ आपको अच्छा लगे आप उस साइज़ का लड्डू गोपाल अपने घर में ला सकते हैं। इसके अलावा आइए जानते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में रखने की क्या नियम है और आप घर में जब लड्डू गोपाल को लाते हैं तो उन्हें रखने के लिए वैसे तो कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन कुछ बात का ध्यान रखना ज़रूर आवश्यक है जिससे उनके प्रति आपके आदर भाव व प्यार में कोई कमी न रह जाए। तो चलिए अब वे नियम जानते हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। नियमित रूप से आप जिस तरह अपने बच्चों को नहलाते हैं, उसी प्रकार लड्डू गोपाल को भी आपको रोज़ स्नान करवाना है। इन्हें दूध, दही और शहद, गंगा जल, चीनी आदि से स्नान करवा सकते हैं। इसके साथ नहलाने के बाद लड्डू गोपाल को अच्छे से साफ़ करके साफ़ सुथरे वस्त्र पहनाकर और उनका श्रृंगार करें। ध्यान रहे श्रृंगार करने के बाद उनकी पूजा अर्चना ज़रूर करें। इसके साथ ही घर में जो भी सात्विक खाना बनता है उनका सबसे पहले भोग लड्डू गोपाल को भी लगाएं। हमेशा एक गिलास पानी का उनके पास रखें और साथ ही कान्हा के खाने में तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें। घर में कोई भी खाने की चीज़ आए तो सबसे पहले आपको लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उस खाने में लहसुन प्याज बिल्कुल भी ना हो। और इसी कारण ये है कि लड्डू गोपाल आपके घर के सदस्य होते हैं और साथ ही यह भी ध्यान रखें कि उस चीज़ में ज़्यादा लहसुन आदि ना हो। इसके पश्चात रात के समय कान्हा को सुलाएं और सुबह होते ही फिर से वही प्रक्रिया दोबारा से शुरू करें। कुछ लोग घर के मंदिर में रखने के लिए कान्हा की प्रतिमा लाते हैं, तो वो चाहें तो वो भी इन नियमों का पालन कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ आप पूजा और भोग लगाकर ही इन्हें मना सकते हैं। यदि आप कान्हा को अपना बेटा बनाकर लाए हैं तो आप लड्डू गोपाल कहीं भी घर में अकेला छोड़कर नहीं जाएं, क्योंकि वह उनका बाल स्वरूप होता है और आपको यह पता होगा कि छोटे बच्चों को घर में अकेले नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में या तो आप उन्हें अपने साथ लेकर जाएं या फिर किसी भरोसे वाले व्यक्ति के पास उन्हें छोड़कर जाएं जो उनकी अच्छे से और पूरे भाव से पूजा कर सके। और लड्डू गोपाल को कभी भी जूठे हाथ से नहीं छुएं और ना ही दूसरों को छूने दें। कारण यह है कि ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है।
और ध्यान रहे कि पूजा के बाद माफ़ी ज़रूर मांगें, क्योंकि यदि कोई गलती भी हो गई हो तो कान्हा जी उसे माफ़ कर दें। तो आइए अब जानते हैं कि घर में लड्डू गोपाल को रखने के क्या फ़ायदे हैं। घर में लड्डू गोपाल के रखने के बहुत से फ़ायदे होते हैं और लड्डू गोपाल आपके घर परिवार, आपके व्यवहार आदि में, व्यापार आदि को सफल बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा लड्डू गोपाल को घर में रखने से कई तरह की परेशानियां भी दूर होती है। यदि आप अपने मन की बात किसी से नहीं कह पा रहे हैं तो आपके घर के सदस्य यानी लड्डू गोपाल से आप वह बातें कर सकते हैं और वे अपनी लीलाओं से आपकी सारी परेशानियों को दूर करने में मदद भी करते हैं और इसके साथ ही घर में पॉजिटिव एनर्जी भी बनाए रखते हैं। और बाकी ये भी बात ये है कि आपको इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूर चाहिए कि जब भी आप लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रहे हों तो पूरी श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करने पर जब आप अपने मन की इच्छा को लड्डू गोपाल के सामने जाहिर करते हैं तो वह आपके मन की सभी इच्छाओं को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। और लड्डू गोपाल को घर में रखने से कलह, धन संबंधी समस्याएं व अन्य परेशानी भी आपके घर के आसपास दूर नहीं आती है। इस बात का भी ध्यान देना ज़रूरी है कि कई बार हो जाता है कि किसी कारण मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसके बाद आपको उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए, बल्कि फूलों में लपेटकर उनको शुद्ध जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसका कारण यह है कि खंडित मूर्ति को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है और प्रभावित करने के बाद आप चाहें तो दोबारा से घर में कान्हा को बाल स्वरूप में ला सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।